अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से उनसे मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच मंशा पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके इस ऐलान के बाद हमलावर है। देखिए, अब तो दिल्ली का जितना नुकसान कर दिया है उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, अब के इस्तीफा से तो वो नुकसान पूरा होगा नहीं। अब देखिए, हम लोगों से मिल रहे हैं, रेहड़ी पटरी के लोग परेशान हैं, जो टूटी सड़कों से, गड्ढों से परेशान हैं लोग, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, नाले साफ नहीं हुए तो इतने लोग, आप खुद ही देखिए कितने बच्चे तो जान से हाथ धो बैठे। तो अब इस्तीफा तो तब देना चाहिए था जब ज़रूरत थी। अब तो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है उनको। ये तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। इस बार जब उनको बेल मिली अरविंद केजरीवाल जी को, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते। तो जो मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, फाइल नहीं साइन कर सकता, इसका अर्थ क्या होता है कि वो सस्पेंड हो चुका है। अब कोई रास्ता बचा नहीं, तो उन्होंने एक लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए इस्तीफा खेला है। मेरा मानना है जब वो दिल्ली की गलियों में आएंगे तो दिल्ली के लोग उनसे सवाल करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत नुकसान कर दिया है। हम लोगों को वापस दिल्ली को पटरी पे लाने पे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो शराब घोटाला लगातार उसकी जांच हो रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब कोर्ट में आगे चल के उसका ट्रायल भी चलेगा, लेकिन मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है कि इस शराब घोटाले में उनका हाथ भी है। भाई, कोर्ट ने क्यों सस्पेंड, आपको क्यों आपके अधिकार ले लिए? अब कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, हम भी नहीं हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं हैं। तो कोर्ट ने इतना दिन तक एक तो बेल नहीं दिया, बेल दिया तो मुख्यमंत्री पद की सारी शक्तियां ले ली। उसके बाद मनोज तिवारी को कहने की क्या ज़रूरत है? क्या दिल्ली के लोग कोई इतने अनजाने और नासमझ थोड़ी हैं? अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही अब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो गया है। क्या बदला? झुग्गियों में किसका जीवन बदला? अनऑथराइज कॉलोनी में किसका जीवन बदला? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी आप जब थोड़ी देर बैठ करके बात करेंगे तो ये हमको मिठाई खिलाने थोड़ी आए हैं, सब अपनी अपनी समझ की इंतजार क्यों करनी है? अक्टूबर में चुनाव कराएं। दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल करेंगे नहीं, उनको सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना है, वो इस चीज़ को अभी और चलाएंगे। और जहाँ तक अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मैं उनको चुनौती देता हूँ, आज से शुरू करते हैं। आज जहां आप बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं अपने घर में, उस घर के दरवाजे खोल दीजिए और दिल्ली की जनता को कहिए आइए मेरे झुग्गी के भाई बहन, मैं दिल्ली का बेटा आपको बुलाता हूं, आइए मेरा घर देखिए कि पिछले 10 सालों में मैंने आपको लूट के कैसी एक ऐशगाह बनाई है, जिसमें 8 करोड़ का मार्बल है, 2 करोड़ का बिस्तर है, 8 लाख के पर्दे लगाए हैं मैंने, और वो मैंने सब आपका खून चूस के मैंने वो पैसे इकट्ठा किया है। दिखाएं यार, दे अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल, है हिम्मत? नहीं कर सकते। तो दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया, सवाल कई, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने आखिरकार ये दांव क्यों खेला? सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है? ऐसे पोच में समझिए उनके इस्तीफे के क्या मायने हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला है। हरियाणा में चुनाव और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इस्तीफे की कहानी कुछ और है जो जमानत के शर्तों से जुड़ा है। क्योंकि केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं। वो न दफ्तर जा सकते हैं, न कुर्सी पर बैठ सकते हैं, न फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आपके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प बचा क्या? सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आजाद तो किया, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी ताकत को कैद कर लिया है।
जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। अब बीजेपी कह रही है बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। साथ ही सवाल पूछ रही है कि इस्तीफे के लिए आखिर 48 घंटा क्यों? क्या इस्तीफे के ऐलान के पीछे कोई गेम प्लान है? क्या ये केजरीवाल ने खेल किया है या खेला हुआ है? चीन के शंघाई में बेबिनिका तूफान की दस्तक। शहर में तूफान से हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चीन के शंघाई में इमारत का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा, बाल बाल बचे लोग। तूफान की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल, पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने, बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानियां। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनिस्लाकी बांध टूट गया है। सड़कों पर भरा पानी, पानी के बीच तैरती नजर आई गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लुजोजाची में बाढ़ का सितम देखने को मिला। पानी में डूबा पूरा शहर, जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें आई सामने। चेक रिपब्लिक के पूर्वी हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए। बेला नदी का टूटा बांध, कई गांवों तक पहुंचा भारी नुकसान। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार, भारी बारिश से उफान पर नदियां, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग। सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया रेस्क्यू। चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। सेना ने हेलीकॉप्टर से मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। म्यांमार में यागी तूफान का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर, इलाके को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए। हजारों की संख्या में लोगों को किया जा रहा विस्थापित। अयोध्या के सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांधकर वन विभाग को दिया। हिमाचल में रील बनाने के चक्कर में महिला की जान पर आई बात। पहाड़ी पर खड़े होकर के बना रही थी रील, लड़की गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डलमऊ गंगा घाट का बड़ा जलस्तर। 98 मीटर तक पहुंचा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक्शन में सरकार। मोदी सरकार जल्द शुरू करा सकती है जनगणना। इसी कार्यकाल में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का कानून। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में री इन्वेस्ट कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रदर्शनी देखी। री इन्वेस्ट कार्यक्रम में पीएम ने की भारत की तारीफ। कहा भारत की भूमिका को समझ रही है दुनिया। मैं कहता हूं इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले होगी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कमेटी की बैठक। सीएम आवास पर शाम को होगी मीटिंग। आज सीएम केजरीवाल से मिलेंगे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो सकती है चर्चा। दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहां बताएंगे बताओ?
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला, कहा लोगों को भ्रमित करने के लिए खेला इस्तीफे का खेल, करप्शन का प्रतीक है केजरीवाल का चेहरा। बचा नहीं तो उन्होंने एक लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए इस्तीफा खेला है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही अब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो गया है। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। गाने में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला हमला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। भाषण के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण। चंडीगढ़ में कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, भारी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारी, लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के सीहोर में गांव की बदहाली से परेशान महिला का अनोखा विरोध, सरपंच सचिव की सद्बुद्धि के लिए महिला ने कीचड़ में लगाई दंडवत परिक्रमा, मंदिर में की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद प्रतिनिधि के सामने पुलिसकर्मी ने उतारी वर्दी उतरवाने की धमकी देने के बाद भड़के एएसआई विनोद मिश्रा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ केस हुआ दर्ज, कांग्रेस नेता के बेटे पर युवती की शादी तोड़वाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लगे हैं। और मुख्तार अंसारी की मौत में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में जांच में नहीं हुई है जहर देने की पुष्टि, परिजनों ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के हिंगोली में लड़की से छेड़खानी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया केस ना दर्ज करने का आरोप, हंगामे के बाद आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया उत्पात, पूजा कर रहे लोगों से मारपीट का आरोप लगा है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भेड़ियों ने गांव के लोगों पर किया हमला, लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के एक भेड़िए को मार गिराया, भेड़िए ने बकरी को भी बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया निशाना, इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अम्बेडकर नगर में त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने जवानों के साथ मार्च किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों ने लगाया रानी कमलापति के अपमान का आरोपी की तलाश में जुटी। संभल में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को कार ने कुचला, हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूल के प्रिंसिपल का पैर दबाने का वीडियो सामने आया है, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या, 2 नाबालिग लड़कों पर हत्या करने का आरोप, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल के अंदर मारपीट, मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिलाओं ने पकड़कर पिटाई कर दी, महिला से चेन लूटकर भाग रहा था आरोपी। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो हुआ वायरल, कपड़े में लपेट करके बच्चे को लेकर के फरार हुई महिला, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 समुदाय के बीच जमकर